इस वीडियो में प्रस्तुत की गई आवाजें और दृश्य पूर्णतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की सहायता से निर्मित किए गए हैं। इसका उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना और प्रस्तुति को रोचक बनाना है। आज हम एक ऐसी प्रेम गाथा को जानने जा रहे हैं जो संसार के आरंभिक युग में अंकित हुई थी। न इसमें कोई शर्तें थीं, न ही कोई सांसारिक सीमाएं, बस एक अद्भुत समर्पण और अविचल निष्ठा थी। यह कथा है उस प्रेम की जो न केवल देह को जोड़ता है बल्कि आत्मा को भी एक करता है। इसमें रंग है, विरह है, अग्नि परीक्षा है और एक नए युग का बीजारोपण भी। यह है आदि प्रेम, आदि शक्ति और योगीश्वर के मध्य, यानी शक्ति और महायोगी की अमर कहानी। तो चलिए आज हम प्रवेश करते हैं इस दिव्य प्रेम संधि में। ब्रह्मा के द्वारा रचित प्रथम युग के घटनाक्रमों की बात है। उन्हीं की मानसिक संतान थे एक तेजस्वी पर अत्यंत गर्वीले प्रजापति जिनका नाम था दक्ष। दक्ष अपने ज्ञान और योग्यता पर अत्यधिक गर्व करते थे और उन्हें अपनी दिव्य उत्पत्ति का भी गहरा अभिमान था। वर्षों तक देवताओं का आह्वान कर उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु कठोर साधना की। अंततः आकाश ने उनके तप को स्वीकार किया और उन्हें एक अत्यंत दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई जिसका तेज, सौंदर्य और ऊर्जा किसी साधारण नारी से परे था। यही कन्या आगे चलकर दिव्य तेजस्विनी सती के नाम से पूजी गई। उनका जन्म किसी देह से नहीं बल्कि शुद्ध शक्ति के अंश से हुआ था। दक्ष को अपनी पुत्री पर अत्यधिक गर्व था, पर उसके गर्व में एक छिपी हुई आकांक्षा भी थी कि वह अपनी बेटी का विवाह किसी राजसी कुल के प्रभावशाली, वैभवशाली पुरुष से कराएगा, किसी ऐसे से जो वैभव और सत्ता का प्रतीक हो। परंतु उसे क्या झात था कि उसकी पुत्री का मन पहले ही एक ऐसे सन्यासी को समर्पित हो चुका है जो न तो राजसी है, न भोगी, बल्कि संसार से विरक्त, भस्म रमाए, सर्पधारी तपस्वी है, वह जो शून्य में पूर्ण है। बाल्यकाल से ही सती का स्वभाव विलक्षण था। जहां अन्य कन्याएं आभूषणों, वस्त्रों और राजसी जीवन में रमती, वहीं सती को संसार के शोरगुल से कोई मोह नहीं था। जब भी कोई आर्षी या गंधर्व भगवान शिव की वाणी, तप या महिमा का वर्णन करते, सती का मन भीतर से थरथरा उठता। जिस शिव को संसार विकट योगी मानकर डरता था, वही शिव सती की चेतना में आराध्य बन चुके थे। उनकी भक्ति धीरे धीरे आत्मिक प्रेम में बदलने लगी। अब सती के लिए जीवन का केवल एक उद्देश्य रह गया, उस परम विरक्त को अपने जीवन साथी के रूप में पाना। लेकिन यह पथ सरल नहीं था। जब प्रजापति दक्ष को अपनी पुत्री के निर्णय का आभास हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसकी दृष्टि में शिव कोई देवता नहीं बल्कि जंगलों में भटकने वाले एक तुच्छ तपस्वी थे। उसने सती को बहुत समझाया, आदर्श व चुनने को कहा, कोई जो समाज में प्रतिष्ठित हो, कोई राजकुमार, कोई महापुरुष। लेकिन सती अब मन ही मन शिव से बंध चुकी थी। सती ने अब संसार की सारी मोह माया को त्याग कर एकमात्र लक्ष्य साधा, आदि योगी शिव को पाना। इसके लिए उन्होंने पर्वतों की कंदराओं में, घोर वायु और वर्षा में, खुली धरती पर बैठकर कठोर तप आरंभ किया। ना अन्न लिया, न निद्रा की, केवल ध्यान, केवल स्मरण और केवल शिव। रातें बीतती रहीं, ऋतुएं बदलती रहीं, पर सती अडिग रही। उनकी तपस्या की तीव्रता ने तीनों लोगों को चौंका दिया। देवता भी अचंभित थे, क्या कोई कन्या इतनी तपस्या कर सकती है? और जब उनकी साधना अग्नि समान जलने लगी, तब वह क्षण आया जब स्वयं महादेव ने उनकी पुकार स्वीकार की। सिर्फ यही आरंभ था। कहानी उस टकराव की जिसमें एक पिता का अहम और एक पुत्री की भक्ति आमने सामने खड़े थे। जहां एक ओर सम्राट प्रजावत स्वयं को ब्रह्मांड का नियंता मान बैठे थे, वहीं उनकी पुत्री आर्या के हृदय में केवल एक ही संकल्प था, ब्रह्म स्वरूप योगी की आराधना। राजमहल की दीवारें गूंज रही थीं, सत्ता और परंपरा के स्वरों से, लेकिन आर्या की आत्मा तप के अग्निकुंड में प्रवेश कर चुकी थी। प्रजावत ने चाहा कि आर्या राजवंशों के गठबंधन का माध्यम बने, लेकिन आर्या तो अपनी हर श्वास में एक ही नाम पुकार रही थी, वह नाम जिसे समस्त सृष्टि भी नहीं समझ पाती, वही निर्विकार, निराकार, ध्यान मग्न योगी। यह भावनाओं का ऐसा संघर्ष था जिसने इस प्रेम गाथा की पहली चिंगारी सुलगा दी। एक ऐसी चिंगारी जो समय आने पर समस्त देव समाज को झकझोर देगी। दिन बीतते गए। आर्या ने राजप्रासाद छोड़ पर्वत की गुफाओं को अपना आश्रय बना लिया। ध्यान, उपवास और कठोर तप में वह इतनी रम गई कि स्वयं काल भी उसके समक्ष
नतमस्तक हो गया। उसके त्याग, भक्ति और एक निष्ठ प्रेम से प्रसन्न होकर योगीश्वर अंततः साक्षात प्रकट हुए। एक पल में वह दिव्य पुरुष उस घोर तपस्विनी के सामने खड़े थे, जिसके लिए वह वर्षों से अग्नि स्नान कर रही थी। आर्या ने नेत्र खोले और जैसे समय ठहर गया हो, उनके समक्ष खड़े थे वही जिनके लिए उन्होंने राजपाट, वैभव और समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था। योगी मुस्कुराए और कहा, तेरा प्रेम मुझे बाध्य करता है देवी। आज से तुम मेरे साथ शाश्वत रूप में जुड़ती हो, न केवल मेरी संगिनी बल्कि मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा बनकर। उनके वचन के साथ ही आकाश में इंद्रधनुष छा गया, पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवता नृत्य करने लगे और फिर वह दिव्य दिवस आया, वह मिलन जिसे स्वयं त्रिदेवों ने आशीर्वाद दिया। विवाह की तैयारी आरंभ हुई, लेकिन यह कोई साधारण बारात नहीं थी। यह थी तांडव के अधिपति की यात्रा। नागों से सुशोभित, गंगा से सिंचित, भस्म से विभूषित। उनके साथ थे सिद्ध, गंधर्व, पिशाच, भूतगण और तंत्र के महारथी। उनका वाहन नंदी, वृषभराज। उनका स्वरूप ऐसा था जिसे देख राजमहल की नारियां कांप उठी। लेकिन आर्या के चेहरे पर भय नहीं, गर्व था। उन्हें अपने प्रभु पर नाज था, जो वैभव नहीं परमार्थ का प्रतीक थे। विवाह का मंडप स्वर्ण या रत्नों से नहीं, लेकिन दिव्य ऊर्जा से सजा था। ब्रह्मा ने वैदिक मंत्रों से समस्त दिशाओं को पवित्र किया। विष्णु ने पिता की भूमिका निभाकर आर्या का कन्यादान किया। देवताओं और ऋषियों ने मिलन के इस पावन क्षण को साक्षात देखा। यह सिर्फ एक नारी और एक योगी का मिलन नहीं था, यह सृष्टि की दो मौलिक शक्तियों का संगम था, चेतना और ऊर्जा का एकीकरण। परंतु एक आसन खाली रहा। आर्या के पिता प्रजावत वे न आए, ना कोई संदेश, ना कोई आशीर्वाद। उन्होंने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया। उनके लिए यह निर्णय अपमानजनक था, एक ऐसा व्रण जो उनके अहंकार को बर्दाश्त नहीं था। उनके अनुसार योगी योग्य नहीं थे। वे राजसी जीवन के प्रतिकूल थे, दरबार के अनुशासनहीन थे। इसी अहंकार के बीज ने उस भयावह अग्निकथा की नींव रखी, जो आगे चलकर समस्त देवमंडल को चौंका देगी। समय बीतता रहा। कैलाश की गोद में, हिमालय के शांत निर्झरों के बीच, योगी और आर्या ने अपने जीवन को ध्यान, प्रेम और आनंद में डुबो दिया। मंदाकिनी की लहरें, हिम के शिखर और शांत आकाश सभी उनके मिलन के साक्षी बन गए। लेकिन एक और स्थान पर कुछ और ही पक रहा था। प्रजावत का मन आज भी अशांत था। हर बार जब किसी सभा में योगी की महिमा का गुणगान होता, उनका हृदय द्वेष और क्रोध से भर जाता। उन्हें लगता कि उनकी पुत्री को छल से उनसे दूर किया गया। अपने गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने एक भव्य अनुष्ठान की योजना बनाई, ऐसा यज्ञ जिसे इतिहास याद रखे। समस्त लोकपाल, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, अग्नि, राशिगण, देव समाज सभी को निमंत्रण भेजा गया। राजप्रासादों में हलचल मच गई, लेकिन एक नाम फिर भी अछूता रहा, योगीश्वर का। जब राजमहल में एक विशाल वैदिक अनुष्ठान की तैयारियां चरम पर थीं, उसी समय पर्वतराज की पुत्री उमा देवी को इस आयोजन की खबर मिली। एक परिचारिका ने उनके पास आकर कहा, मातेश्वरी, आपके जन्मदाता महाराज प्रजापति ने एक दिव्य यज्ञ आरंभ किया है, जिसमें समस्त आकाशगामी देव, तपस्वी मुनि और तत्वदर्शी ज्ञानी आमंत्रित किए गए हैं। यह अनुष्ठान अब पूरे सृष्टि लोक की दृष्टि का केंद्र बन चुका है। यह सुनते ही देवी उमा की धड़कनें रुक सी गईं। उनके नेत्रों में अचरज था। क्या वाकई उनके पिता ने इतना बड़ा आयोजन किया और उन्हें सूचित तक नहीं किया? कुछ समय तक वह निःशब्द रहीं, शायद इस आशा में कि कोई दूत आएगा, कोई संदेशवाहक पहुंचेगा। किंतु जब पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि इस आयोजन में शिव और उन्हें जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया है, तब उनके भीतर कोई कोमल डोर टूट सी गई। एक ओर पुत्री का दायित्व उन्हें पिता के समीप खींच रहा था, वहीं दूसरी ओर पत्नी का गौरव उन्हें शिव की गरिमा बनाए रखने को कह रहा था। अंततः उन्होंने अपने आराध्य से निवेदन किया, नाथ, मुझे उस अनुष्ठान में जाने की अनुमति दें। हो सकता है यह कोई त्रुटि हो, शायद मेरा वहां जाना इस मनोमालिन्य को समाप्त कर दे। शिव ने शांत नेत्रों से उमा की ओर देखा। उनके अंतर्मन को झांक था, यह अनिमंत्रित आयोजन केवल अहंकार की अग्नि में जल रहा है। वे बोले, प्रिय, जहां आत्म सम्मान को कुचलने की आशंका हो, वहां चरण रखना आत्मा को क्षति पहुंचाने जैसा है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस अग्निकुंड में प्रवेश करो जहां केवल तिरस्कार जल रहा है।
परंतु उमा के भीतर द्वंद्व उग्र हो चुका था। उन्होंने पुनः प्रार्थना की, स्वामी, मैं केवल एक पुत्री के रूप में जाना चाहती हूं। मेरा कोई आग्रह नहीं, केवल यह इच्छा है कि पिता से मिल सकूं। शायद उनके मन में संचित द्वेष गल जाए। इस बार शिव मौन हो गए। उन्होंने स्वीकृति दे दी। उमा ने अकेले ही कैलाश से प्रस्थान किया, बिना किसी सम्मान, बिना किसी अभिवादन के। वह केवल एक पुत्री थी जो अपने पिता से प्रेम की एक झलक पाने को चली थी, परंतु उन्हें यह झांत नहीं था कि वह जहां जा रही हैं वहां उनके सम्मान की नहीं, अवमानना की प्रतीक्षा हो रही है। जब वह यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनके मन में एक आशा थी, पिता की आंखों में वात्सल्य जागेगा और उनके होंठों से स्वागत के वचन निकलेंगे। परंतु जैसे ही उन्होंने सभा में प्रवेश किया, सारा वातावरण जैसे शून्य में ठहर गया। कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई आसन नहीं, कोई विनय नहीं। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनकी उपस्थिति से किसी को कोई सरोकार ही नहीं। देवताओं के नेत्रों में मौन असहायता थी। उमा ने अपने पिता की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, पिताश्री, क्या आपकी संतान इस पवित्र अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो सकती? दक्ष ने कटाक्षपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, जिस दिन तूने उस भस्मधारी श्मशानवासी योगी को अपना पति चुना था, उसी क्षण तू मेरे कुल की सीमा से बाहर हो गई थी। उनके शब्द जैसे वज्र से भी कठोर थे। यह केवल बेटी को नहीं, स्वयं शिव को लक्ष्य करके कहे गए थे। उमा का रोम रोम कांप उठा। यह अपमान केवल एक संत का नहीं था, यह उस अनंत चेतना का तिरस्कार था जो स्वयं सृजन और संहार दोनों का आधार है। उमा सभा में खड़ी हुई। उनका स्वर अब क्रंदन नहीं था, गर्जना थी। यह कैसी धर्म सभा है जहां त्याग और तप के प्रतीक का उपहास होता है। जिस देव के बिना कोई आहुति पूर्ण नहीं होती, उसी का तिरस्कार किया जा रहा है। जिसे तुम भस्मधारी कहकर तिरस्कृत करते हो, वह विकारों को भस्म करने वाला है। जिसे तुम निर्बल समझते हो, वह काल का भी संहारक है। देवताओं ने नेत्र झुका लिए। वायुमंडल में एक कंपन फैल गया। उमा के नेत्रों में आंसू थे, परंतु उनका स्वर अमोघ शंखनाद बन चुका था। वह अब केवल एक पुत्री नहीं, वह शिव की शक्ति बन चुकी थी। अपराजिता, आत्माभिमान की ज्वाला। सभी दिशाएं निशब्द हो गई थीं। वहां उपस्थित जनसमूह की आंखों में अचरज था, मगर होंठ पर कोई उत्तर नहीं। तभी एक स्त्री की आंखों से करुणा का सागर बह निकला। वह थी पार्वती, शिव की अर्धांगिनी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जिस तन ने मेरे स्वामी का तिरस्कार सुना है, उस तन का इस संसार से कोई नाता नहीं। और बिना रुके वे पवित्र अग्निकुंड की ओर चल दी। आत्मसमर्पण देवगण उन्हें रोकना चाहते थे, पर अब वे साधारण स्त्री नहीं रहीं, वे तेजस्विनी हो चुकी थी। आंखें बंद कर शिव का ध्यान किया और बिना किसी भय के अग्नि में प्रवेश कर गईं। उनके मुख पर था निर्विकार भाव, जैसे आत्मा ने अपने उद्देश्य को पा लिया हो। यज्ञ मंडप हिल उठा था, मानो किसी शक्तिशाली तूफान की आहट मिलने लगी हो। कैलाश पर अनहोनी की आंच। कैलाश पर्वत पर एक विचित्र शांति थी, एक ऐसी शांति जो किसी विकराल घटना से पहले आती है। जैसे ही भगवान शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला, उनके भीतर एक महाविस्फोट हुआ। आंखों से आंसू नहीं, ज्वालाएं बहने लगी। समाधि टूटी और संपूर्ण ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। जटाओं का प्रहार और वीरभद्र का जन्म। शिव ने अपनी भुजाएं उठाईं, अपनी जटाओं को पकड़कर धरती पर दे मारा। उसी क्षण भूखंड फट गया और अग्नि से प्रज्वलित एक अपूर्व योद्धा प्रकट हुआ। नाम था उसका वीरभद्र। उसके नेत्रों में अंगार थे, मुख से बिजली बरस रही थी। तलवार से सुसज्जित वह योद्धा न कोई मानव था, न कोई देव। वह था शिव का रौद्र अवतार। क्रोध की दिशा यज्ञ स्थल वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ की ओर प्रचंड गति से प्रस्थान किया। जहां से वह गुजरता, वहां पृथ्वी थरथरा उठती, दिशाएं कंपा जाती और देवताओं की आत्माएं भय से सिकुड़ जाती। जैसे ही वह यज्ञ मंडप पहुंचा, आकाश पर घनघोर अंधकार छा गया। अग्नि की लपटें तांडव करने लगीं। विध्वंस की शुरुआत वीरभद्र ने बिना रुके पहले यज्ञ की वेदी को खंडित किया, फिर मंत्र उच्चारण कर रहे आचार्यों को दूर हटा दिया। हर क्षण वह एक प्रलयंकारी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, दक्ष, निर्णायक क्षण। दक्ष अब भी अपने घमंड में चिल्ला रहा था, मुझे कोई नहीं छू सकता, मैं धर्म का संरक्षक हूं। वीरभद्र ने उसकी आंखों में सीधा देखा और बोले,
जिसने सत्य का उपहास किया वह सम्मान के योग्य नहीं। और अगले ही पल उसकी तलवार गरजी और दक्ष का सिर धरती पर गिर पड़ा। शोक और शून्यता, पूरी यज्ञ सभा स्तब्ध रह गई। न कोई शब्द, न कोई आहट। यज्ञ की अग्नि बुझ चुकी थी और वहां शेष थी केवल धूल और राख। वो राख जो अभिमान, अधर्म और अपमान का अंतिम परिणाम थी। वीरभद्र ने अपने स्वामी का न्याय पूरा कर दिया था। शिव का आगमन और महाशोक, लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब वह क्षण आने वाला था जब स्वयं महादेव इस स्थल पर आएंगे। शिव जो सती के निष्प्राण शरीर को अपनी भुजाओं में उठाएंगे और ब्रह्मांड के संतुलन को डगमगाने देंगे। उन्होंने यज्ञ भूमि पर कदम रखा, आंखें रक्तिम, मुख शांत पर भीतर उग्र वेदना। सती के शरीर को उठाकर उन्होंने आकाश की ओर देखा और दिशाओं में कंपन होने लगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब ब्रह्मांड की हर दिशा मौन हो गई हो, एक ऐसी घड़ी जब समय भी थमकर विलाप कर रहा हो। शिव जो सृष्टि के सबसे निर्लिप्त, अचल और ध्यानमग्न माने जाते हैं, आज उनकी आंखों में अश्रु थे। उनके सम्मुख थी वह देह, जली हुई, धुएं से ढकी, पर अब भी उनकी प्रिय। कंपाते हाथों से उन्होंने उस चेतना विहीन तन को उठाया। यह कोई साधारण विरह नहीं था, यह था उस प्रेम का अंत जो स्वयं अमृतत्व की सीमा को छूता था। शिव उस शरीर को सीने से लगाए दिशाहीन, अनजाने पथ पर निकल पड़े। कोई दिशा नहीं, कोई गंतव्य नहीं, केवल शून्य और एक अनंत पीड़ा। जहां जहां उनके चरण पड़े, धरती कांप उठी, पर्वत फटने लगे, नदियां उफान पर आ गईं, अग्नि विकराल हो उठी, ब्रह्मांड का संतुलन जैसे डगमगाने लगा। देवताओं को भय सताने लगा। अगर शिव इसी तरह शोक में लीन रहे तो संपूर्ण सृष्टि विनाश की ओर बढ़ जाएगी। उन्हें रोकने का साहस किसी में न था, पर कुछ करना आवश्यक था। विष्णु का निर्णय और ब्रह्मांडीय बलिदान। देवताओं ने श्री हरि से प्रार्थना की, हे पालनहार, यदि यह दुख यूं ही बहता रहा तो जगत का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। विष्णु ने समाधि में नेत्र खोले और अपने चक्र को आकाश में घुमाया। वह कोई साधारण चक्र नहीं था, वह था वह औजार जो समय, पीड़ा और विधि को समाहित करता है। क्षण भर में उस दिव्य चक्र ने उस शरीर को खंडित कर दिया। वह शरीर जो कभी प्रेम का साकार रूप था, अब अनेक भागों में विभाजित हो गया। शिव ठिठके पर विरोध नहीं किया, जैसे उन्होंने स्वयं को समय के नियमों के हाथों सौंप दिया हो। जहां जहां उस पवित्र शरीर के अंग गिरे, वहां अद्वितीय ऊर्जा का जन्म हुआ। वह धरती अब साधारण नहीं रही, वह शक्ति की धुरी बन गई। वे स्थल कालांतर में बने, शक्ति स्थल, तपोभूमियां, देवी के पीठ। जहां शक्ति गिरी वहां सृष्टि जगी। कहीं वो आंखें गिरी जिनमें ब्रह्मा ने सृष्टि के दर्शन किए थे, कहीं वह हृदय गिरा जिसने शिव के लिए अग्नि को अपनाया था। किसी भूमि पर केश गिरे तो कहीं चरण पड़े, और हर एक स्थान बना देवी के विभिन्न रूपों का प्रतीक। कभी वह स्थान बना भैरवी का धाम, कहीं दुर्गा का आवास, कहीं वह तारिणी बनी तो कहीं ज्वालामुखी। वे सभी मंदिर, वे सभी तीर्थ आज भी उस अमर प्रेम की प्रतिध्वनि है जो आत्मा से आत्मा तक जुड़ा था। शिव की वापसी और दीर्घ मौन प्रेम के उस विनाश के बाद शिव हिमालय की ओर लौटे, पर अब वह पहले जैसे नहीं थे। वे चट्टानों के बीच बैठे, न कोई शब्द, न गति, न स्पंदन। वे समाधि में लीन हो गए। युग बीत गए, पर शिव वहीं थे। उनका मौन अब साधारण मौन नहीं था, वह प्रेम का शोक, ब्रह्मांड की व्यथा और तपस्या का पराकाष्ठा था। अधूरी कथा और नया प्रारंभ। समय की रेखा आगे बढ़ी, युग बदले, पर प्रेम की वह अग्नि जो उस बलिदान में जली थी, राख नहीं हुई। वह अग्नि अब किसी नई कथा का निमंत्रण दे रही थी, और तब प्रकृति ने उसे फिर से जन्म दिया, इस बार पार्वती के रूप में। वह प्रेम जो भस्म हो चुका था, अब नवजीवन लेने वाला था। पार्वती, वह जो स्वयं शिव को फिर से प्रेम का पाठ पढ़ाने आई थी। एक नई शुरुआत। शिव पार्वती की अमर प्रेम गाथा, यह कोई पुनर्जन्म नहीं था, यह था अधूरे प्रेम की पूर्णता। जहां सती ने प्रेम को तपाकर शुद्ध किया था, वहीं पार्वती ने उसे समर्पण से संजोया। शिव जो श्मशान के निवासी थे, अब प्रेम के रंग में रंगने वाले थे। यह थी शुरुआत उस प्रेम की जो योग और भक्ति, संयम और उत्सर्ग, मौन और संगीत, सबका समागम था। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो आरंभ है।
एक अनंत यात्रा का, जहां प्रेम फिर जन्म लेता है, जहां अग्नि में भी अमृत का स्वाद मिलता है, जहां शिव और शक्ति फिर मिलते हैं युगों युगों के लिए।